नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, खालिक़े कायनात ने इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसकी अदायगी के साथ साथ इंसान बशरी ज़रूरियात और तकाज़ों की तकमील का भी मोहताज होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने वक्त को दिन और रात में तकसीम कर दिया है। दिन को कस्बे माश और रात को आराम के लिए बना दिया है। इरशाद बारी ताला है, वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो, दिन में उसकी रोज़ी तलाश करो और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। यकीनन वक्त का इस तरह तक़सीम कर देना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। चूँकि अगर रात ही रात होती तो कस्बे माश में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता, और अगर दिन ही दिन होता तो लोगों की तबीयतें थक जाती और आराम जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इंसान उससे महरूम हो जाता। इसी तरह अगर पूरी रात इबादत के लिए अल्लाह बना देता और पूरा दिन कमाई के लिए बना देता, या इसका उल्टा कि पूरी रात कमाई के लिए और पूरा दिन इबादत के लिए बना देता, तो यकीनन इंसान परेशानियों से दो चार हो जाता। खुदा की इस नेमत की कदरदानी ये है कि इंसान इस निज़ाम खुदावंदी के मुताबिक रातों में जल्द सो जाए ताकि आखिर रात में इबादत कर सके और सुबह की मुबारक साअतों में अपने काम में मसरूफ़ हो जाए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। रोज़गारी का मसला उनके सामने बहुत अहम बन करके उभर रहा है। तो उसकी मेन वजह यह है कि रातों में देर से सोना, रात में बहुत देर तक जागे रहना और सुबह में लेट उठना है। सुबह में बहुत ताख़ीर से उठते हैं, रात में गपशप मारते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करना या खेल कूद में मशगूल रहना, ये जो है मुसलमानों का मशगला बन चुका है। और सुबह में देर से उठना ये मुसलमानों ने अपनी आदत बना ली है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, सुबह में देर से उठना ये रोज़गारी को रोक लेता है, ये रिज़्क़ को रोक देता है। मशहूर हदीस है, नौमुस सुबही यमनउर रिज़्क़ा, सुबह का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। सुबह ताख़ीर से बेदार होने की वजह से काहिली व सुस्ती पैदा हो जाती है, जिसका असर पूरे दिन के काम में रहता है। इसके अलावा इशा के बाद बेदार रहने वाला बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला होता है। यही कोई कम गुनाह नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ इशा के बाद जागते रहने और गपशप से मना फरमाया हो और मुसलमान इस हुक्म की पामाली करते हुए बेदार रहे, मुसलमान रातों को जागा रहे और गपशप में मुब्तला रहे। मगर इसके बावजूद मुसलमानों ने अपने नफ्स अम्मारा की ख्वाहिश की तकमील में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू कर दिया है। मौजूदा दौर में मुस्लिम माशरे में रात देर तक बेदार रहने और दिन में देर तक सोए रहने की आम बीमारी हो चुकी है। ये बेदारी कभी तिजारत और कारोबार के लिए, तो कभी शादी ब्याहों के मौके पर और कभी यूं ही फजूलियात में गर्ज़े के किसी भी मौके पर हो, शरीयत ने इसकी सख्त ममानियत फरमाई है।
मगर मुसलमानों की तवज्जो इस गुनाह की तरफ बहुत कम हो जाती है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाए, इशा के बाद गपशप में मुब्तला ना हो करके जल्दी सो जाए और सुबह फिर जल्दी उठे, तहज्जुद का एहतमाम करे और ख़ास तौर से सुबह की नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। सुबह की नमाज वक्त पर पढ़े और फिर उसके बाद अपने कारोबार में मशगूल हो जाए। उसके बाद देखना इंशाअल्लाह रोज़गारी में कितनी बरकतें होगी। जो बेरोज़गारी का मसला है, इंशाअल्लाह वो बेरोज़गारी का मसला दूर हो जाएगा और इंसान की परेशानी, ख़ास तौर से मुसलमानों की परेशानियां दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी खूब तरक्की अता फ़रमाए और रात को जल्द सोने की और सुबह जल्द उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।